मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स पर। 3 मार्च की शिफ्ट 1, 2, 3 अपनों ने कर ली थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपने 4 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। शिफ्ट 1 पे इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन इसका डीआई का है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। सी का एवरेज आपको निकालना है। पहले आपको ये सिखा दिया गया है सी का एवरेज निकालना। देखो सी की वैल्यू देखो आप, सी की वैल्यू जो है वो कौन कौन सी चल रही है। सी की वैल्यू है पहले 95, 104, 100, 99, 100, 102। जहाँ तो सबको जोड़कर 6 से डिवाइड कर दो, लेकिन आपको एवरेज का क्या कंसेप्ट बताया कि हम जैसे 100 मान लेते हैं, बीच का कोई नंबर ले लो, जैसे 100 के आसपास है ये। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका 5 कम है तो -5। नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका इसमें कितना है, 4 ज्यादा है, 4। 100 का 100 है तो 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका कितना है, 99, एक कम है इसके अंदर। फिर 100 हुआ, ये कितना हो गया, 0। नेक्स्ट नंबर कितना है आपका 102, कितना ज्यादा है, 2। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से। यहाँ लिखो आप 4 और 2 6, -5 और -1 6 और 6, मतलब ये रिजल्ट आपको कितना शो कर रहा है, 0। इसका मतलब जिसका एवरेज जो है वो कितना आ गया आपके पास, आ गया एवरेज आ गया 100। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी के एवरेज से कम है। अब बी वाले नंबर उठाओ आप। बी वाले नंबर कौन कौन से, बी का नंबर है 92 जो 100 से कम है, सही है। 96 100 से कम है। 94 100 से कम है। इसके अलावा कौन सा 97 100 से कम है। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर हुए, 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 4। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज क्या है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5। पहली 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अगली 5 संख्याओं का दिया हुआ है। 10वीं 11वीं 12वीं 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 ज्यादा है, 12वीं संख्या से 9 ज्यादा है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सीपीयू 2018 में पूछे गए थे, सेम उसी कंसेप्ट पे पूछा गया है। डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करेंगे। देखो अब 12 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5। 12 संख्या लिख दी अपनों ने 12, और इनका एवरेज जो है वो कितना है, 45.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 संख्या है, हर किसी के हिस्से में कितना जा रहा है, 45.5 जा रहा है। तो पहले क्या लेना है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत है 41.5। तो पहली संख्या है 4, 41.5 जो है वो इससे 41.5 अगर देखें तो इनसे कितना कम है, 41.5 45.5 से 4 कम है। तो यहाँ नंबर कितना आएगा, -4। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, -16 हो गया। नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट अगली 5 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्या देखें तो वो कितना है, 48 है। 48 इस नंबर से 2.5 नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये कितने ज्यादा लेके गया है, ये लेके गया है 12.5। इसका मतलब अगर यहां से इन दोनों के बीच का गैप देखें तो -16 में अगर प्लस के 12.5 अगर अपने ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट शो करेगा -3.5। अब ये देखो आपने कितने नंबर कवर कर लिए, आपने नंबर कवर कर लिए 4 और 5 9। क्वेश्चन में नंबर कितने दिए हुए हैं, नंबर दे रखे हैं आपके 12, तो आगे दे रखा है 10वीं 11वीं और 12वीं में एक रिलेशन है। तो यहाँ नंबर लिख दिया अपनों ने 10, यहाँ नंबर ले लिया अपनों ने 11, और यहाँ नंबर अपनों ने ले लिया 12। ये कह रहा है 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 4 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, इससे 4। और 12वीं संख्या से ये कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 12वीं संख्या से कितनी ज्यादा है, ये 12वीं संख्या से ज्यादा है 9। ये 12वीं संख्या से 9 ज्यादा है। तो आप कहीं से भी ले लो, यहां से नंबर अज्यूम कर लो, यहां से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अपना ये नंबर ले लिया, ये नंबर कितना है, x। अगर ये 9 ज्यादा है तो ये नंबर कितना हुआ, x + 9। अगर ये नंबर इससे 4 ज्यादा है तो इसका मतलब ये नंबर इससे 4 कम है। अगर ये नंबर इससे 4 कम है तो ये नंबर कितना हुआ, x + 5। अगर अपने तीनों को अगर काउंट करें, ये कितना हुआ, 1 2 3। अपने पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 3x + 9 और 5 कितना हुआ, 14। ये किसके बराबर है, देखो हर किसी के हिस्से में कितना आ रहा था, 45.5। तो इसका मतलब 45.5 × 3 तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ नंबर आपके पास कितने कम थे, -3.5 थे। तो इसका मतलब यहाँ आपको 3.5 ऐड करना पड़ेगा।
अगर अपने इसको सॉल्व करें, ये कितना हुआ 5 × 3 15, 15 और एक कितना हुआ 16, 12 और एक कितना हुआ 13। अगर आप 136.5 में 3.5 अगर आप ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 140। अगर इस 140 में 14 अगर माइनस कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया आपके पास 126। 3 से कट जाएगा ये नंबर, ये 3 से कट जाएगा तो ये नंबर शो करेगा आपका 42। एक्स का मान यहां से कितना आ गया 42। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, आपको लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत आपको बताना है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत लिखो आप। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है, x + 9 और x। अगर इनका एवरेज देखें तो इनका जो एवरेज होगा वो होगा आपका x + 9 + x, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, x/2। 2x/2 कितना हुआ, x + 9/2 कितना हुआ 4.5। अगर आप x इसमें ऐड कर दोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे 42, तो ये रिजल्ट आपका शो करेगा 46.5। आपका वो आंसर, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने का, अगर आपको लग रहा है तो पहले आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको करने का तरीका यही है, मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या है। देखो कि 12 संख्या का औसत कितना है 45.5, पहली 4 संख्या का औसत कितना 41.5। 41.5 इस नंबर से 4 कम है, तो इसका मतलब 4 - 4 कितना हुआ, माइनस वाला हुआ। अगली 5 संख्या 48 है, ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आ रही है, 2.5 एक्स्ट्रा लेके आ रही है, तो ओवरऑल कितना हो गया 12.5। इसका जो नेट रिजल्ट दोनों का कितना आ रहा है, -3.5 आ रहा है। इसका मतलब अगर इन नंबर्स को अपने ऐड करेंगे, जो कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है कि ये इससे 4 ज्यादा है और ये कितना है 9 ज्यादा है, तो हमने शुरुआत की x से। अगर ये 9 ज्यादा तो ये कितना हुआ x + 9। अगर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 ज्यादा है तो इसका मतलब ये 4 कम है। मान लो मेरे पास आपसे 4 रुपए ज्यादा हैं, तो इसका मतलब आपके पास मेरे से 4 रुपए कम है। इसका मतलब ये कितना हुआ x + 5। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक के हिस्से में वैल्यू सेम आना। 45.5, 45.5, 45.5 ये कैलकुलेट किया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन -3.5 और बैलेंस करने के लिए नेट रिजल्ट 0 होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ गया +3.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना है 42। लास्ट आपसे पूछा है 10वीं और 12वीं का एवरेज, तो एवरेज कितना हुआ 2x का तो हुआ x और 9 का हुआ 4.5। अगर आप 42 में 4.5 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कितना होगा 46.5। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, एम बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी पर इस प्रकार से है कि एडी जो है वो बीसी के लंबवत है, AB 7 है, AC 24 है। आपको AD और AM का रेशियो बताना है। देखो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ आप ABC। ये क्या हुआ, ABC में A आपका 90 डिग्री है। अगर ये A 90 डिग्री है तो BC में आप किसी को भी लिख सकते हो। आप मान लो कि अपना यहाँ B से लिख दिया और C से लिख दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, AB जो है वो कितना है 7, ये नंबर हुआ 7, ये हुआ 24। आपको पता है कि अगर ये 7 है ये 24 है तो ये ट्रिपलेट होता है। मैंने देखो इससे पहले भी आपको वीडियो में बोला कि ट्रिपलेट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 49 और 576 दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 625, जिसका वर्गमूल कितना हुआ 25। इससे पहले वाले पेपर में अगर आपको आइडिया हो तो उसमें 25 और 7 था तो आपने 24 निकाला था, जिसमें कोट थीटा का रिजल्ट पूछा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जब आप क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्ट वो रिपीट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इसके अंदर। अगर ये 24 है, ये नंबर आपने जो निकाला है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, M जो है वो BC का मध्य बिंदु है। M जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ये वाला। अगर ये BC का मध्य बिंदु है, इसको आप यहां से मिला दो। अगर इसे मिलाएंगे तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट होगा, जब आप इस पर एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल इसके शीर्ष को टच करता हुआ बनेगा, ऐसे शीर्ष को क्रॉस करते हुए ऐसे। तो ये हुआ सर्क्यूम सर्किल, परिवर्त जिसे बोलते हैं। और ये क्या हुआ, परित्रिज्या, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ से जो AM होगा वो कितना होगा, 25 का आधा होगा। इसका मतलब AM का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 25 का आधा होगा। लेकिन साथ के साथ देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, D जो है, AD जो है वो इस BC भुजा पर लंबवत है। AD, मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी AD, अपने को बताइए क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन में पूछा कि AD और क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, AM का। अब आप देखो AD क्या है,
AD लंबवत है, लंबवत क्या होता है, लंब इंटू आधार बटा कर्ण, इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ 7 इंटू 24 बटा 25। AM जो है आपको पता है, AM ले लो आप, BM ले लो या CM ले लो, वो क्या होगा 25 का आधा होगा, हाइपोटेन्यूस का हाफ होगा, ये कितना होगा 25 बटा 2। जब आप देखो इन दोनों से ये नंबर कैंसिल नहीं हो रहे, इसको इधर अरेंज कर दो, इसको इधर अरेंज कर देते हैं, 25 25 कितना होगा 625। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 48 इंटू 7, 48 को 50 ले लो आप, 50 इंटू 7 कितना होगा 350, और 2 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 इंटू 7 14 कम कर देंगे तो रिजल्ट कितना होगा 336। इसका मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 336 अनुपात 625। आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। माध्यिका जो होती है वो हाइपोटेनियस का हाफ होगी, और जो आपका ये लंब है, लंब क्या होता है आपका, ये परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये होता है लंब इंटू आधार बटा कर्ण। वैल्यू पुट करनी है, अरेंज करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है, यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है, तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो तंबू, अगर कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, आपको पता है इसकी शेप इस तरीके से होगी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसकी परिधि, परिधि कितनी है 66। देखो आप ये ध्यान रखो, आपको पता है अगर सर्कमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस कितनी हुई 7। ये भी देखो इससे पहले वाले पेपर में रिपीट हुआ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, कंसेप्ट रिपीट होंगे, बशर्ते कि अगर आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन कट जाएगा। अब आपको पता है कि 44 से 7 हुआ, तो 44 की जगह इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड को आप, 44 की जगह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है परिधि कितनी है 66। अगर यहाँ 66 है तो ये इसका 1.5 गुना है, इसका मतलब जो रेडियस हुई वो भी कितना होगा 1.5, मतलब 3/2, 7 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ जो नंबर दे रखा है, हाइट दे रखी है आपको क्वेश्चन में 36, ये कितना हुआ 7 इंटू 3/2, ये आ रहा है आपका 36 को अपने ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, अगर आपको ध्यान हो 24 इंटू 3/2, ये भी कितना होगा 36 हो गया। ये नंबर आपका कितना हुआ 25 इंटू 3/2, ये नंबर आपका हुआ R और ये नंबर आपका हुआ L। कैनवास, कैनवास मतलब यहाँ से CSA की बात कर रहा है ये, तो CSA अगर अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में, तो CSA की वैल्यू क्या होगी पाई आर एल। पाई कितना यहाँ से 22/7, आर कितना है क्वेश्चन में, आर दे रखा है 7 इंटू 3/2, एल कितना हुआ 25 इंटू 3/2। अब आप देखो क्वेश्चन में 7 से 7 कट गया, ये रिजल्ट कितना हुआ 11 इंटू 99 9, अगर बात करें तो 99 हुआ, 25 इंटू 99/2, 25 को 99 को 100 मान लो आप, 2500 में अगर आप 25 माइनस करते हो तो रिजल्ट आपके पास आया 2475/2। अगर आप इसका आधा करोगे तो 12, इसका कितना 37.5, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 1237.5। आपका ऑप्शन नंबर हुआ बी आपका राइट है। देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, बार बार करोगे। अगर देखो एरिया होता तो यहाँ 154 होता, अगर आपको ध्यान है तो इसमें आपको अप्लाई करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपका समय बचेगा, तो आप थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रेशियो टॉपिक से है। क्या लिखा हुआ है 2x+1, x+2 और 2 और 5, ये क्या है समानुपात हैं। तो आपको जो आगे रिजल्ट दे रखे हैं उनका मध्य अनुपाती पूछा है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी इस बार एग्जाम के अंदर 2018 से स्टार्ट हो गए थे क्वेश्चन, 2018 और 2019 में आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है 2x+1, x+2, 2 और 5, ये मध्य, ये क्या है समानुपात में है। देखो आपको क्या करना है, समानुपात के यहाँ तो आप इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो लिख दो आप, या फिर आपको पता है कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई आपस में क्या होता है बराबर। तो एक बार इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ गया 5, 2x+1, ये रिजल्ट कितना हुआ आपका 2x+2, 10x, और ये कितना हुआ 2x, रिजल्ट हुआ 8x, प्लस के 4, माइनस के 5, माइनस का 1, रिजल्ट कितना हुआ -1/8,
देखो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले जो क्वेश्चन आते थे कि वो इस तरह के आते थे 2018 से पहले कि इनमें क्या जोड़ दिया जाए कि समानुपाती हो जाए कि एक्स का मान बताओ आप क्या जोड़ दिया जाए या अब एक्स का मान बताओ। अब क्या किया इन्होंने, दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए फिर कोई नंबर दे दिया उनका मध्य अनुपाती पूछो या तृतीय अनुपाती पूछो कि पूछ लिया जाए कि आपसे इनका रिजल्ट बताओ। लेकिन अब इस बार 2018 और 19 में क्या हो रहा है कि पहले प्रपोर्शन और मीन और जो थर्ड प्रपोर्शन है दोनों को मर्ज कर दिए। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन 50% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या चल रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मध्य अनुपाती। सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है इसका। आपको पता है मध्य अनुपाती जो होता है वो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेते हैं। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी किया अपनों ने। 3.5 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस कितना हो गया 1 प्लस हो गया ये तो हो गया आपका ए। बी नंबर कौन सा है आपका 8 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया। देखो आप x की वैल्यू माइनस में रूट ए भी हो गया। क्या 3.5 को अपने 7/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहां से रिजल्ट देखें तो ये कितना हुआ 9/8 हुआ। यहां की मैं अगर बात करूं ये कितना हुआ 8, ये रिजल्ट हुआ आपका 7/8। ये आपस में कट गया। देखो ये रिजल्ट आपस में कट गया है। 7 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 7, 9 का कितना हुआ 3, 16 का कितना हुआ 4, 21 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.25। आपका जो आंसर है वो कितना हुआ सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखो जब एक ही वैल्यू पर आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करें तो उसका कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि एक साइड में आप सीपी लिख दोगे और एक साइड में क्या लिख दोगे एमपी। यहाँ जो नंबर लिखे जाते हैं वो 100- डिस्काउंट लिखा जाता है। इस जगह पर आपका आएगा 100+% प्रॉफिट। ये पहले भी आप लोगों ने शिफ्ट में कर लिया है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्काउंट दे रखा है 18%। अगर आप 18 कम करोगे, 100 में से 18 कम किया तो ये नंबर कितना हुआ 82। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 6.6। इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा 6.6 अगर वैल्यू रख दें तो ये नंबर हुआ 106.6। ये कितना इंक्रीज हुआ इसके अंदर, 100 तक तो 18 हुआ और यहाँ तक कितना हुआ 6.6 और मतलब 24.6। आपको ये बताना है कि ये 24.6 82 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब ये कितना हुआ 24.6 अपॉन 82 इंटू 100। अगर यहाँ पॉइंट आप हटाओगे तो ये 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया। 82 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट होगा 246। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कितना हुआ 30%। इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। 732 को किसी नंबर से अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है। तो आपको ये बताना है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं। अगर आपको ध्यान हो इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 732 को जब आप किसी नंबर x से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आ रहा है यहाँ 12। x के कितने मान संभव है। देखो आप पहले तो आप ये बताओ कि अगर यहाँ 12 माइनस कर दें तो यहाँ x का जो मान पॉसिबल है, x का मान यहाँ आ सकता है 720। या तो 720 या उसके फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे। अगर 720 के फैक्टर बनाए तो पहले 72 के बनाते हैं। 8 इंटू 9, इस 10 के लिख दिए 2 इंटू 5। अब आप टोटल फैक्टर काउंट करो, 2 की पावर 3 और 2, तो टोटल कितना हुआ 2 की पावर 4। ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर और ये कितना हुआ 5। आपको पता है कि क्वेश्चन में टोटल फैक्टर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। टोटल फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं जो पावर होती है +1 करके मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहां जो नंबर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। इसका मतलब ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 2। नंबर यहाँ फैक्टर कितने हुए 30। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि देखो 12 लाने के लिए ये जो नंबर है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। अगर नंबर छोटा हुआ तो उसका रिमाइंडर 12 कैसे आएगा। इसका मतलब यहाँ 720 के वो फैक्टर अपने निकाल लेते हैं जो वैल्यू 12 या 12 से कम है। इसका मतलब 1 भी होगा इसका फैक्टर और 2 भी होगा। अगर मैं 720 की बात करूं तो फैक्टर इसका 3 भी हुआ डिजिट सम के हिसाब से। अगर यहाँ 4 देखें, 5 देखें, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से 6 देख सकते हैं। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा।
ऐसे नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर जो है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा 30 माइनस 10, टोटल रिजल्ट कितने हुए 20। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन कितने कंसेप्ट इसमें बार बार रिपीट हो रही है। एक नया कंसेप्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको पूरे सॉल्व करने के बाद, यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको वो नंबर देखने जो 12 या 12 से कम होंगे उनको माइनस कर देंगे और ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपका 3 मार्च के किसी न किसी शिफ्ट में अपने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आपका लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी में बी एंगल आपका 68 है, सी आपका 32 है और ए बी और ए सी भुजा को आगे एक्सटेंड किया जाता है डी और ई तक। फिर जब जो एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बनते हैं उनका जो बाइसेक्टर है वो एफ पर मिलता है, बी एफ सी का मान बताना है। सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाओ। ये ट्राइंगल हुआ आपका ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। बी का रिजल्ट इस क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है 68, सी का रिजल्ट कितना लिखा है 32। ये कह रहा है ए बी को और ए सी को आगे एक्सटेंड किया जाता है, जो भुजा डी और ई तक इसको बढ़ाया जाता है। कोई पॉइंट मान लो आप डी और ये पॉइंट मान लो ई। ये कह रहा है डीबीसी और ईसीबी के बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर यहां मैं बाइसेक्टर बना देता हूं अलग ताकि आपको क्लियर है। इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का ईसीबी लिखो चाहे आप बीसी लिखो, इसका बाइसेक्टर बिंदु एफ पर मिलता है। आपको ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा गया कि ये वाला रिजल्ट आपको बताना है क्या है। देखो आपको मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन टीसीएस के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। जहां तो वो रिजल्ट क्या करता है कि यहां से इन दोनों के बाइसेक्टर यहां पूछता है। अगर ये रिजल्ट पूछेगा, मान लो ये वाला बाइसेक्टर यहां मिल रहा है, तो ये रिजल्ट होता है 90 प्लस a/2। यहाँ वो एक्सटर्नल का रिजल्ट पूछता है तो ये रिजल्ट होता है आपका 90 माइनस a/2। आप पेपर उठा के देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 83 शिफ्ट हुए हैं तो आप मान लो कि 83 में कम से कम ये क्वेश्चन आपका 25 से 30 बार पूछा गया। अब यहां से रिजल्ट देखो आप, ये रिजल्ट जो होगा वो आपका होगा 90 माइनस a/2। 90 माइनस, अगर इस एंगल की बात करें थीटा की, ए कितना आपका लिखो, ए अपने को निकालना है। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो होता है 180। इन दोनों से अपने ने कितना कवर कर लिया 100 कवर कर लिए। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 180 में से 68 और 32 का अगर अपने रिजल्ट देखें, 68 और 32 का अगर रिजल्ट देखें यहाँ 180 माइनस 68 माइनस 32, ये रिजल्ट कितना हो गया आपका 80 डिग्री। इस 80 का अगर अपने आधा कर देंगे यहाँ तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 50 डिग्री आपका हो गया आंसर। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट है वो कितना है, थीटा जो है वो 90 माइनस a/2 है। अगर ये वाला रिजल्ट आपसे पूछता, ये वाला रिजल्ट अगर आपसे पूछता तो ये रिजल्ट होता आपका 90 प्लस a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी है 11, ए बी बी सी सी का अगर आप टोटल करोगे तो 3, ए बी सी कितना माइनस के 135, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिजल्ट देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपको ये ध्यान हो, क्योंकि माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 3abc, माइनस 3abc और सी ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ +2 आएगा और -3, ओवरऑल रिजल्ट आपको कितना शो करेगा -1। अब वैल्यू देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है माइनस के 135। ये जो रिजल्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 135। ए प्लस बी प्लस सी आपको रिजल्ट में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 11, ये वैल्यू है 11 और ये कितना हुआ 11 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दे रखा है 3। और क्वेश्चन में जो रिजल्ट आपसे पूछा है वो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो अगर पहले अपने इसको सॉल्व करें तो यहाँ 11 और ये रिजल्ट कितना हुआ 121 माइनस 9
ये कितना हो गया आपका 11 इंटू 112। अगर 112 के देखें, अगर इसके ऑप्शन में सबसे पहले आप इसके इकाई अंक देखो, आप 3, 9, 5 और 7 आप इकाई अंक से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2, और ये नंबर इधर आगे जब शिफ्ट होगा तो ये नंबर आपका माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये शो करेगा आपका प्लस। या समझ रहे हो क्या? ABC आपका माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। जब ये माइनस का होगा तो लास्ट में कितना आ रहा है इसके? लास्ट में इसके रिजल्ट कितना आ रहा है? 5। अब 12 में से 5 यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो कॉम्बिनेशन आपको कितना शो करेगा? 7 का शो करेगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 to 7। दोबारा से समझ लो आप क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है? ABC जो है वो आपका कितना है? माइनस का 135 है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको पता है कि 5 आएगा। वो किसका आएगा? वो पॉजिटिव होगा। इधर आगे वो किसका हो जाएगा? माइनस का। जब इसमें से ये वाला माइनस करोगे, ये नंबर बड़ा है तो इसमें से 12 में से 5 माइनस करोगे तो लास्ट में जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? 7। आपका ऑप्शन हो गया आपका डी, आपका हो गया आंसर। आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो ना ये बात? किसी भी एक वेरिएबल को तब जीरो करते हैं जब हमारे पास एक्सप्रेशन 2 हो। इसमें एक्सप्रेशन 3 है तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अलजेब्रा क्या है? 5x प्लस 1/3x की वैल्यू दे रखी है 4। आपसे पूछा है 9x² प्लस 1/25x²। मैं रफली बता देता हूँ इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इसके कॉफिशिएंट चेंज कर दो आप, 3x प्लस 1/5x। दूसरा इसका स्क्वायर 25x² प्लस 1/9x²। तीसरा वो चेंज कर दिया आपने, स्क्वायर चेंज कर दिया। चौथा क्या है? अगर आप इसका क्यूब बनाओ 125x³ प्लस 1/27x³, फिर वो 27 और 125 को बदल सकता है। मतलब या तो वो स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट अप्लाई करेगा या कॉफिशिएंट बदल के करेगा। अब आप सोचो कि यहाँ 9x² लाने के लिए यहाँ 3x होना चाहिए और 25x² लाने के लिए नीचे आपके पास 5x होना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे? देखो आप पहले इसका कॉम्बिनेशन देखो आप कि अगर 9x² चाहिए, अपने को 3x चाहिए। जो चाहिए वो मल्टीप्लाई और जो नहीं चाहिए वो डिवाइड। जो चाहिए वो मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए वो डिवाइड। जब ये आपस में कट जाएंगे तो ये रिजल्ट शो करेगा 3x प्लस 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया? 5x। और ये रिजल्ट कितना हो गया आपका? ये रिजल्ट हो गया आपका, क्योंकि आप इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हो गया आपका 12/5। अब इसके बाद आपको ये नंबर लिखना है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, 12/5 का स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा, माइनस का 2ab में क्या होता है? देखो अगर यहाँ x और 1/x लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है तो आप यहाँ लिखते हैं -2, लेकिन इसमें क्या है? कॉफिशिएंट लिखे हुए हैं। ये कितना है? 3x और ये 5x। तो जब ये 2ab जाएगा तो ये तो कट जाएगा आपस में, तो ये कॉफिशिएंट साथ में लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 3/5। अब आप इसे सॉल्व करो, ये कितना आया? 144। ये कितना आया आपका? 25। ये कितना हुआ? 6। और ये कितना हुआ? 5। अब जहां तो 25 एलसीएम ले लो, यहाँ 25 बना लो आप। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 144 में अगर आप 30 माइनस करोगे तो रिजल्ट होगा आपका 114। और यहाँ कितना आ गया? 25। ये फाइनल आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखो आपको क्या करना है, एक हैबिट मैं आपको उस दिन भी हर आपको इस एग्जाम के अंदर कह रहा हूँ, हर शिफ्ट के अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे बार बार करो, बार बार। जैसे आप सुबह आपके 10 बजे वीडियो आपकी जैसे आपके चैनल पे आ जाती है, अपने मनदीप मैथ्स नाम से जो चैनल बना रखा है, तुरंत देखने की आप हैबिट बनाओ। और धीरे धीरे जब आप कम से कम 30-40 पेपर कर लोगे, आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। जितनी खुशी आपके माँ बाप को आपसे होगी उतनी खुशी किसी को नहीं हो सकती। और ये एक ऐसे एग्जाम है, एसएससी रेलवे ऐसे एग्जाम है जो आपकी वैल्यू को बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आपको। ये नहीं कि मैं इतना मतलब अपने कोई किसी पे, मैंने बोला कि अगर आप करोगे अच्छे के लिए करोगे, आपको ही फायदा होगा, किसी को कोई फायदा नुकसान और किसी को कुछ नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका लॉस है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ही फायदा है। ये तो खुद को समझदार को तो इशारा काफी है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको क्वेश्चन जब दिए जाते हैं, बार बार हैबिट बनाओ। अब जैसे मैंने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 करवा दिया आपको, आप उनको बार बार करो। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन उस चीज से होते हैं। अब आपके पास क्या है, जैसे आपके पास 2019 के मैंने पेपर करवा दिए, 2019 के पेपर चल रहे हैं, 2018 के कर लो आप।
आपको भी बाकी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, 2017 वाली भी कर लो। अगर आप 3-4 साल के 3 या 4 साल के अगर आप पेपर्स को 2 या 3 बार अगर आप सॉल्व करते हो, कम से कम 3 बार तो आपको सॉल्व करने ही करने, 3 to 4 टाइम्स, 3 या 4 बार अगर आप सॉल्व करते हो, आप कोई भी एग्जाम दे लो। आप कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। देखो एसएससी एक ऐसा लेवल है, एसएससी के जिस बच्चे ने तैयारी कर ली वो रेलवे तो वैसे ही क्लियर कर जाएगा। अगर जिसका रेलवे क्लियर है, जैसे मान लो आपको पटवार का एग्जाम देना है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो पटवार की तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप ये सोचो कि मान लो कि चाहे उसमें 5 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, जब भी आपने इसकी तैयारी की वो क्वेश्चन तो आपके सारे रेड जाएंगे, क्योंकि आपका खुद का लेवल इतना अच्छा बन चुका है। अगर अच्छे लेवल होगा तभी तो अपने बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, लेवल ही नहीं है तो उसका क्या है, उसका तो बस टाइम पास करते रहेंगे, इधर चले जाओ कोचिंग में, उधर चले जाओ, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप घर पे बैठ के पेपर को सॉल्व करो बस सारे के सारे। ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, इसका बेनिफिट लो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज में थोड़ा सा समझ पाएंगे। आपके साथ के जो बच्चे हैं बहुत अच्छी सी जॉब पे लगे हुए हैं। कोई बच्चा इंटेलिजेंसी का आपके कंपटीशन से कोई लिंक नहीं है। कोई बच्चा ये कहे कि मेरे 10वीं क्लास में नंबर इतने हैं, 12वीं क्लास में इतने नंबर हैं, वो नंबर रट के भी आ जाते हैं। मैं क्लास के अंदर हमेशा ही बात बोलता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 12th क्लास में 62% 65% नंबर होंगे, नंबर हैं, होंगे नहीं है, और उन्होंने पूरा टॉप किए, उनके नंबर टॉप 100 के स्टूडेंट हैं वो। इसका मतलब क्या है, उनको कभी ना कभी ऐसा ठेस लगा, कभी ना कभी मन में उनके ऐसा फील हुआ, किसी ने किसी को पिंच किया होगा, तो उन्होंने हर चीज उन्होंने देखा कि यार लाइफ में कुछ करना है। अब आप ये सोचते रहो, कई बच्चे ऐसे हैं अगर उनको बोल दो नहीं सर मेरे तो 12th क्लास में इतने नंबर है, 10th में इतने, मैंने उन बच्चों को 5-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, आज भी बच्चे वही मिलते हैं। आपको सबसे ज्यादा तैयारी ये समझना है कि देखो बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को पोज करो, अपने लेवल पर समझने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि बस अपने को बहुत कम लिखना है। देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना लिखना है। एग्जाम में बस आपको आपकी ये चीजें कैलकुलेशन डायरेक्ट दिमाग में चलनी चाहिए। बस एग्जाम में जैसे सीधा मल्टीप्लाई ये लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, ये लिख दिया, बस डायरेक्ट आंसर। धीरे धीरे कुछ पेपर आपको ऐसे भी कराए जाएंगे जिसमें आप फास्ट कैलकुलेशन पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में क्या रूल लगता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, मेनली सबसे पहले अपने को इसे सॉल्व करना है। ये देखो कितना हुआ, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले m आएगा, ये कितना हुआ -4, 7 में से 4 गए कितना हुआ 3, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4 आपका, 7 में से 4 गए 3 और 3 कितना हो गया 9 में से 8 गया 1 और 4 कितना हो गया 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 7 में से 1 गया, ऊपर जो रिजल्ट है वो कितना आ गया आपका 6। दोबारा से बता देता हूँ आपको क्या है, 2 × 2 4, 5 और 2 7, 7 में से 4 गए 3 × 3 कितना हुआ 9 में से 8 गया 1 और 4 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 7 में से गया 6। अब यहाँ देखो आप क्या है, यहाँ सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले ऑफ, ये कितना रिजल्ट हुआ 16। अब ये सॉल्व होगा, तो अगर ये सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 + 4 और यहाँ जो नंबर है वो इंटू 16 की जगह यहाँ कितना आएगा 1/16, ये आपका नंबर होगा 17/4। इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो 2 × 17/4, ये कितना होगा 17/2। इसका मतलब यहाँ जो लिखा जाएगा 2, अगर आप इंटू करोगे तो यहाँ तो 2 लिखा जाएगा, 17 लिखा जाएगा ऊपर, ये नंबर कितना होगा 51/2। आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 25.5 आपका हो गया आंसर। देखो एग्जाम में मैंने आपको बोल दिया है कि इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, इस क्वेश्चन को बोर्ड मास को आपको करना है लास्ट के अंदर, अगर छोटा है तो आपको करना है, अदरवाइज आपको करना है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB BC CD AD के मान दे रखे हैं और AC BD को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो x का मान ज्ञात करें। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज 1 2 जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे हों, ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। AB का मान कितना दे रखा है, AB का मान दे रखा है 16.5, BC की वैल्यू आपको निकालनी है x, CD कितना दे रखा है 11 और AD कितना दे रखा है 19.8। ये कह रहे हैं AC जो है वो BD को बाइसेक्ट करता है बिंदुओं पर, BD को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो आप, BD इज बाइसेक्टेड बाय AC, तो BD बाइसेक्ट हो रहे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान हो कि क्वेश्चन पहले भी आ गया एग्जाम के अंदर, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 16.5 इंटू एक्स बराबर 19.8 इंटू 11, ये आपस में कट गया। ये रिजल्ट हुआ आपका, अगर इसको सॉल्व करें तो 19.8 इंटू 11 16.5 इंटू एक्स, ये कितना हुआ 11, ये कितना हुआ 5, एक्स की वैल्यू 198/15। अगर इसका रिजल्ट देखें 15 और 4 इंटू 8 कितना हुआ 45, 3 के आगे 0 लगा दें तो 2, आपका जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो कितना आया 13.2। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और आपको क्या करना है, जो बाइसेक्टर है ना उसके आसपास के जो नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होगा। अगर आपको ध्यान हो तो 3 मार्च की शिफ्ट के अंदर इसका प्रूफ भी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो उस वीडियो को आप दोबारा से देखना और ताकि आपकी रिविजन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई, तो रिजल्ट आपसे साइन थीटा पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रहा है एग्जाम में। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की अगर वैल्यू दे रखी है तो हमें पता है सेक के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का रिजल्ट होता है 1, तो ये कॉम्बिनेशन कोसेक के स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का रिजल्ट भी 1 होता है, तो ये कॉम्बिनेशन कोसेक और कोट में या सेक और टेन में बन सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर अपने लिखेंगे तो ये रिजल्ट हुआ 1, तो एक रिजल्ट कब होगा जब नेक्स्ट नंबर इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। जैसे 5 है, 5 को अपने को 1 पे शिफ्ट करना तो नेक्स्ट नंबर अपने को 1/5 चाहिए, अगर 2/3 है तो नेक्स्ट नंबर आपको 3/2 चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा y अपॉन एक्स। यहाँ अपने इन दोनों अगर सॉल्व करेंगे कट जाएगा आपस में, यहाँ से 2 सेक थीटा का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, अगर इसका एक्स वाई एलसीएम देखें तो ये नंबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेक थीटा का यहाँ से रिजल्ट आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो आपको पता है कि जब आप लाल बटा घर का अप्लाई करते हैं पीवीपी अपॉन एचएचबी, उसके अंदर आधार और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो कोस होता है, तो कोस थीटा का उल्टा जस्ट जो उल्टा है वो सेक है। इसका मतलब ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है और ये क्या है आपका बेस है, ये मतलब ये आपका आधार है और ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण है और ये क्या है आधार है। इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू देखें, देखो साइन थीटा का जो रिजल्ट होगा वो यहां से क्या आएगा, आपसे साइन थीटा पूछा, देखो साइन थीटा में हमें पता है कि के नीचे आता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है आपका। अगर इसका ऑप्शन देखो आप, ये ट्रिपलेट बन गया आपका एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। देखो यहाँ वाई एक्स से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हमें पता है कि अगर ये के यहाँ हाइपोटेनियस यहाँ लिखा हुआ है तो साइन थीटा में ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग और आपका डी वाला ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। इसका मतलब आपका आंसर जहां तो होगा बी या होगा आपका सी। अगर बी और सी में हुआ और साइन थीटा का रिजल्ट हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो सेम है, इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ जो नंबर आएगा वो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका सी वाला आपका हुआ ऑप्शन। देखो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये एच है तो नीचे एच आएगा, इस बेस पर आपके 2 ऑप्शन हुए रिजेक्ट और बाकी का नंबर एल जो होगा वो अलग होगा। इस एक लॉजिकल तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा सी होगा। देखो इसमें मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं पार्ट ए के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके जो डाउट चल रहे हैं, देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि लाइव क्लासेस चलनी चाहिए। लाइव क्लासेस के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, अगर आपको बढ़िया लग रहा है आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस चीज़ को अपने बहुत अच्छे लेवल पे इसको लेके जाएं। क्योंकि अगर बहुत अच्छा होगा तो आपकी टेक्निकल टीम भी बहुत बढ़िया होगी, आपको एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और जो भी आपको करवाया जाता है ये सब आपके फायदे के लिए है। देखो कि आप लोग हमारा एक मिरर है, आप लोग चमक गए तो बस सब कुछ मिल गया हमें, ठीक है ना। आप लोगों की जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक किसी की भलाई उसके गुरु और उसके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं सोचता,
तो हमें यही है कि मेरा एक ही मकसद है इस चैनल को बनाने का कि जो भी बच्चे हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जो सिटी नहीं जा सकते या जिनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अगर वीक है, तो इस चैनल में अगर वो पेपर को सॉल्व भी कर लेंगे और थोड़ा जज्बा आगे बढ़ने का, नो डाउट वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखिए।